अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हालात जी आपकी सोच से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पिछले 12 घंटों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, असद उमर को गिरफ्तार किया गया, रात 4 बजे ईमान मजारी को उनके घर के दरवाजे शीशे कैमरे तोड़कर गिरफ्तार किया गया, अली वजीर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सिचुएशन तब चेंज हुई कि जब शाह महमूद कुरैशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 लगी शाह महमूद कुरैशी पर। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें हवाले किया गया FIA के। और उसके बाद हर तरफ जब तनकीद शुरू हुई कि कल ही इन बिल्स की यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की और आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम थी उसको सदर अलवी ने अप्रूव किया था, यानी उन 2 बिलों पर सिग्नेचर किए थे। कल ही मैंने कहा था या तो डॉक्टर आरिफ अलवी मुकम्मल तौर पर लेट गए हैं या फिर इन बिलों की मंजूरी देकर अलवी साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल एस्टैब्लिशमेंट के लिए पास हो रहे हैं, ये बिल PDM या किसी और के लिए पास नहीं हो रहे। अचानक पूरे मुल्क की सियासत का रुख उस वक्त मुड़ जाता है जब डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं मैंने इन दोनों बिलों पर सिग्नेचर ही नहीं किए, मैंने नहीं किए साइन इन दोनों बिलों पर और ये दोनों बिल कानून नहीं बने। मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मुझे इन बिलों पर एतराज है, ये बिल ठीक नहीं है, ये मुतनाज़ा बिल हैं। मेक श्योर किया कि इन बिलों को वापस भिजवा दिया जाए। बजाय वापस भिजवाने के कल हर तरफ टीवी चैनल्स पर हर तरफ खबरें चल गई कि ये बिल तो मंजूर कर लिए हैं सदर अलवी ने और बड़ी तनकीद हुई। लेकिन उन्होंने कहा मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने इन बिलों पर जो कि ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल है 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल है 2023, इन पर मेरा इख्तलाफ था। मैंने अपने स्टाफ को कहा कि ये वापस भेज दो और आप कहते हैं कि however I found out today that my staff undermined my will and command। वो कहते हैं कि आज मुझे पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरे एकामात नहीं माने। अंदाजा करे सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान का सरबराह आईनी सरबराह और ये जो फौज एजेंसीज होती हैं इनका सुप्रीम कमांडर यानी इनका सबसे सुपीरियर लीडर, आर्मी चीफ से भी ऊपर, वजीरे दिफा से भी ऊपर, सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी। वो कहते हैं मेरी बात नहीं मानी गई, मेरे अहकामात नहीं माने गए, मैंने सिग्नेचर नहीं किए, मेरे अमले ने गद्दारी की है। अंदाजा करें मामलात कहां तक पहुंच गए हैं, कितने सेंसिटिव मामलात हो गए हैं। तो बात करते हुए भी खौफ आता है, बात करने के लिए अल्फाज भी नहीं है कि रियासत का सरबराह कह रहा है कि मेरे मुलाजमीन ने, मेरे अमले ने गद्दारी की है, मैंने सिग्नेचर नहीं किए। कैसे हो गए सिग्नेचर? मैंने तो ये बिल वापस भिजवा दिए थे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर मुल्क का सरबराह किस तरह से अपना फैसला नहीं कर सकता, महफूज नहीं है, इससे ज्यादा क्या बात की जाए। ये मार्शल लॉ से भी ऊपर लेवल की सूरत हाल इस वक्त डिवेल्प हो चुकी है मुल्क के अंदर कि मुल्क का आईनी सरबराह कह रहा है कि मैंने साइन नहीं किए, मेरे अमले ने कैसे कर दिए। ये सारी चीजें तो मैंने वापस भिजवा दी थी, जिनके तहत आज असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इस कानून के तहत दफात भी लगा दी गई, लेकिन कानून बना ही नहीं। आप दूसरी तीसरी चीजों पर क्या मैं बात करूं, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त ये जो मामला है इसकी जरा हसासियत को आप समझें कि किस तरफ को मामला जा रहे हैं, कहां पर जा चुके हैं, कहां तक जा चुके हैं। अब क्या बनेगा, अब इसका हल क्या है? ये तो कोई आईनी माहिरीन कानूनी बना सकता है। क्या अब छुट्टी वाले दिन आज एतवार है, सुप्रीम कोर्ट खुलेगी? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट खुलेगी? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जागेंगे
کہ मुल्क का सरबराह उसने मंजूरी नहीं दी। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इससे बड़ी गद्दारी कोई हो सकती है क्या? सानिया 9 मई से यह छोटा वाकया है कि आपके सुप्रीम कमांडर के साथ यह हो गया, जो कि सारी फोर्सेस का सरबराह है, उसके साथ यह हो गया। और किसने किया? क्या उनको लटकाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए और दफात भी लग गई। दफात लगने के बाद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भी चले गए। ये सारी चीजें हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि वक्त कम होता है। कुछ चीजें आपके सामने जो है वो रख दूं। एक तो हामिद मीर ये दावा करते हैं कि इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया है। आते थे पहले, कभी कोई मुल्क आ जाया करता था किसी को बचाने, किसी को दूसरा मुल्क बचाने आ जाया करता था, वो जमानतें देते थे, चले जाते थे। हामिद मीर ने कहा, जितना मैं कैदी नंबर 804 को जानता हूं, जितना मेरा पॉलिटिकल तजर्बा है और सहाफती तजर्बा है, कभी इमरान खान डील नहीं करेंगे इस तरह की। और उन्होंने डील से इनकार कर दिया है। शाहीन सहबाई कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को ही गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि वो इमरान खान से राबता कर सकें, वो राब्ते में रहें इमरान खान से और वो पुल का किरदार अदा करें, इसलिए शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को खान से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैंने आज एक इंटरव्यू में कहा था और अब खबरें आई कि इनको इसीलिए पकड़ा है। क्या कोई इस बात की तस्दीक करेगा? मुझे यकीन है इमरान खान किसी बात पर समझौता नहीं करेगा, मगर शाह साहब को चाहिए इनसे पहले कोई पैगाम लेकर जाएं, खान को उनके हकूक देने की बात करें और ये बदमाशी खत्म कराएं। अगर हिम्मत है, बनी गाला को सब जेल बनाने का ऐलान कराएं और खान को फौरी तौर पर घर शिफ्ट करें। फिर जो बात करनी है करें, पहले खुद इंसान बने और दूसरों को भी इंसान समझें। ये कहा गया शाहीन सहबाई साहब की जानब से कि किसी किस्म की इस तरह की डील का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पहले उनको हकूक मिलने चाहिए। और अभी शाह महमूद कुरैशी का ये बयान आ गया जब उन्हें अदालत में पेश किया गया कि किसी सूरत भी उन्होंने कहा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान के साथ चलूंगा। अब इस सारी सिचुएशन पर हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान ने डील से इनकार कर दिया है, वो कभी डील नहीं करेंगे, वो कभी नवाज शरीफ या कोई दूसरा तीसरा नहीं बनेंगे। फिर जो गिरफ्तारियां हुई, रात गए ईमान मजारी को, वो रात वाले ड्रेस में सो रही थी, कपड़े तब्दील नहीं करने दिए गए। उनकी मां कहती है घसीटा गया मेरी बेटी को, रात को घसीट कर ले गए, कपड़े नहीं तब्दील करने दिए। अब हामिद मीर कहते हैं जिस रियासत में आइन तोड़ना और आइन की खिलाफ वर्जी जुर्म ना हो और किसी रियासती अदारे के खिलाफ तकरीर करना जुर्म बन जाए और रियासत अपने शहरियों को गैर कानूनी तो तरीकों से दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार करने लगे, वो रियासत दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री बन जाती है। कहते हैं ऐसी रियासत ने फिर दहशतगर्दी पैदा करने हैं जहां पे हकूक ही ना हो, जहां पे लोगों को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, फिर वहां पे क्या हो सकता है? अच्छा, बहरहाल जिस साइफर वाले मामले पे गिरफ्तार किया गया है, अब ये जो साइफर वाला मामला है ना कि साइफर हो रही है, उस मामले पे जी हकायक क्यों छुपाए और हकायक बल्कि लोगों को बताए क्यों, इन्होंने गैर मुजाज अथॉरिटी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है शाह महमूद कुरैशी और बाकियों ने। तो लिहाजा इस पर इंतजार हुसैन पंजुत्था वकील हैं पीटीआई के, वो कहते हैं साइफर के नाम पर काटी जाने वाली जाली एफआईआर की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ना साइफर के कोड कहीं लीक हुए, ना कहीं कोई और इल्जाम लगाया गया। मुकदमा इस बात पर बनाया गया है कि कौम को क्यों बताया गया कि बैरूनी ताकत ने पाकिस्तानी हुकूमत हटाने का हुक्म दिया है। अब ये बात कौम को बताना कि बैरूनी ताकतें हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही हैं कोई जुर्म नहीं। वजीर आजम इस मुल्क का कानूनी तौर पर सबसे ताकतवर ओहदा है, मुल्क की सालमियत के लिए कोई भी फैसला करना उसका इख्तियार है। इल्जामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तानी कोर्ट्स और काउंसलर्स के साथ राब्ते को एक्सपोज किया गया है जो कि बेबुनियाद हैं। रवाबत और कोर्ट्स की कोई तफसील या मालूमात तो कभी इमरान खान के पास कानूनी तौर पर हो ही नहीं सकती थी। वो कहते कानूनी तौर पे वो जो कोड्स है ना, वो सारे तो हो ही नहीं सकते इमरान खान के पास भी, यानी इमरान खान का भी वो इख्तियार नहीं है कि इमरान खान की भी उन तक एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन हालात जिस तरह के बन गए ना, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार, उस्मान डार की मां को घर से निकाल दिया, फैक्ट्रियां सील कर दी, फिर एक अदालत ने ऑर्डर दिया कि ये सब कुछ बहाल किया जाए, थोड़ी देर के लिए बहाल किया गया, फिर फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए गए, फिर उनको घर से निकाल दिया गया। ये तो सारा कुछ हो रहा है। और मियां शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं,
اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے. نون لیگ نے کر دیا کہ وہ لندن جائیں گے, نواز شریف کے ساتھ مشاورت کریں گے, اور بھی لیگی قیادت لندن کے اندر اب مختلف جو ہے وہ بیٹھکیں سج جائے گی. گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہے کہ لیگی اینکر منصور علی خان کہتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ شیر کی یہ حالت ہوگی کہ یہ شیر کا کیا بن گیا. وہ کہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو شرمندگی ہوگی اگر وہ لاہور اتریں گے. میاں صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ نا کہ آپ لاہور اتریں گے, آپ کی بلے بلے ہوگی, لوگ پھول سجائیں گے, پھولوں کی پتیاں ہوں گی, آپ کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو شرمندگی ہوگی کہ آپ واپس آئے کیوں ہیں. آپ کے ملک کے اندر آپ کی پارٹی نے, آپ کے لوگوں نے آپ کا یہ حال کر دیا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ڈاکٹر شہباز گل نے امریکہ میں ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے ساری صورتحال بتائی ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو مسئلہ کیا تھا عمران خان سے, کیونکہ عمران خان نہ تو انہیں ریسیو کرتے تھے نہ چھوڑنے آتے تھے. عمران خان خود کو وزیر اعظم کی طرح وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم سمجھتے تھے, وہ ڈکٹیٹ نہیں ہوتے تھے. اور کل پھر واضح طور پہ پرویز خٹک نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی بات نہیں مانتے تھے آرمی چیف کی, اور 6 مہینے پہلے جنرل باجوہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کیونکہ جنرل باجوہ نے کہا تھا یہ کوئی بھی بات نہیں مانتا جب تک جو ہے یہ علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنائے گا, عثمان بزدار کو نہیں ہٹائے گا, تب تک میں اب عمران خان کی بات نہیں سنوں گا. یہ سارے تو معاملات ہیں. اور آپ کے نگران وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں بگٹی صاحب کہ ملٹری پر جن لوگوں نے حملے کیے ہیں ان کے ٹرائل بھی ملٹری کورٹس کے اندر ہی چلیں گے. تو عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن ان تمام تر خبروں کے اندر جو سب سے اہم بات ہے, چاہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو عمران خان سے رابطوں کے لیے گرفتار کیا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, عمران خان ایک تو ڈیل نہیں کریں گے, لیکن سب سے جو اس سارے معاملے میں سینسیٹیو میٹر ہے وہ ہے صدر علوی نے جب سگنیچر نہیں کیے تو اتنی بڑی غداری, اتنی بڑی بغاوت, اتنی بڑی چوری کیسے ہو گئی. اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس پہ عدالتیں کھلیں گی؟ کیا اس ملک کے اندر ملک کا سپریم کمانڈر بھی محفوظ نہیں, سپریم کمانڈر کی بھی ریٹ نہیں, سپریم کمانڈر کے ساتھ بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آپ مارشل لائی کہہ سکتے ہیں. کوئی سویلین جمہوری یا اس طرح کی کچھ بھی کہنا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد.